पहले तो मैं कांग्रेस का भी नेता नहीं हूँ। मैं बस लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के लिए सेवा करता हूँ। ये बात सही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये है कि लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। आपको लड़ना चाहिए, अमेठी से लड़ना चाहिए, क्योंकि हम भारी बहुमत से जिताएंगे। राहुल हो या प्रियंका हो या सोनिया जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मैं अभी उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उतरने के लिए तैयार हूँ, पर वो उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी समझ के साथ, उनकी सोच के साथ और कांग्रेस पार्टी की सोच के साथ। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र नाम दे करके उसको जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के नेता और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सर, पहला सवाल तो ये कि आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। पिछली बार भी आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, जनता ने नहीं सुना। इस बार क्या उम्मीद है? पहले तो मैं कांग्रेस का भी नेता नहीं हूँ। मैं बस लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के लिए सेवा करता हूँ और अपने परिवार का जो आदर करता हूँ और जितनी मेहनत उन्होंने की है और अब गठबंधन बना है और लोगों के लिए सोच है, तो ज़रूर मैनिफेस्टो है जिसमें जो लिखा है वो मेरे ख्याल से सही लिखा है। और अभी मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, पर जो भी बोला है और जो लिखा है वो ज़रूर होगा, मुझे पता है। अगर प्रियंका और राहुल उसमें शामिल हैं तो जो बोलेंगे, जो लिखा होगा वो ज़रूर पूरा करेंगे। आपने कहा कि नेता नहीं है, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपके पास लोग कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव लड़ने के पहले नेता तो बनना पड़ेगा साहब। ऐसे है कि पहले तो ये बात सही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये है कि लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और देश के हर कोने से ऐसी पुकार आ रही है। और खाली देश के हर कोने से नहीं, हर पार्टी से भी आ रही है कि क्योंकि मैं हर पार्टी के लोगों को जानता हूँ। कोई मजाक में कुछ बोलता है कि आप इतने समय लगा रहे हैं कि आप हमारे तरफ से आ जाओ, हम आपको जिताएंगे। और बाकी की लोगों की पुकार तो है और ज़्यादातर है कि मुरादाबाद से है, अमेठी से है, रायबरेली से है और कुछ और अलग जगह हैं जहां मेरा आना जाना ज़्यादा है। मैंने उनके साथ प्रचार में बहुत मेहनत की। 2004 में 1999 में भी और भारी बहुमत से जिताया सोनिया जी को। तो तब से मेरा उनके साथ लगाव है, उनके साथ प्यार है, जो अभी भी ये लोग मेरे दफ्तर के बाहर और घर के बाहर और सोशल मीडिया के द्वारा मेरे को अप्रोच करते हैं कि आपको ज़रूर आपको लड़ना चाहिए, अमेठी से लड़ना चाहिए, क्योंकि हम भारी बहुमत से जिताएंगे। और स्मृति ईरानी जी ने कुछ गलत आपके बारे में बोला पार्लियामेंट में, जो कभी भी उसको प्रूव नहीं कर पाए। और आप बहुत अच्छा चैलेंज देंगे और ज़रूर आपको जिताएंगे हम। तो पर मैं कभी भी राजनीति इस तरीके से या इस सोच के साथ नहीं आ सकता हूँ। मेरी सोच है कि जो मैंने सीखा है लास्ट 15 साल में कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो मतलब कि बेरोज़गारी है, जो आजकल भेदभाव की और धर्म की राजनीति चल रही है, और किसानों के लिए और महिला की सुरक्षा, इन चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रगति हो उस एरिया में, जो वहाँ की ज़रूरतें हैं वो हो। वहाँ के लोगों को लगा कि स्मृति ईरानी जी बहुत मतलब कम आती हैं वहाँ और उनके लिए कोई प्रगति नहीं हुई है, और तभी वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आकर वहाँ से लड़े। और पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे उसी अमेठी से, तो राहुल गांधी क्या इस बार नहीं लड़ेंगे? आज जो आप लड़ना, आपके लिए लोग कह रहे हैं। देखिए, राहुल हो या प्रियंका हो या सोनिया जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मैं अभी उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उसके लिए उनके साथ ही आपको बात करनी पड़ेगी।
मैं अपने लिए बोल रहा हूं और राहुल हाँ ज़रूर लोगों को लगा है कि, और जो मेरे अनुभव है कि उनसे गलती हुई कि गांधी परिवार के एक सदस्य को वहाँ से हारे हैं वो, और स्मृति जी को जिताया उन्होंने, पर वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और वो मतलब चाहते हैं कि कोई भी सदस्य वहाँ से लड़े तो वो ज़रूर जीतेंगे। और मुझे लग रहा है वो तो आंदोलन पर आ गए हैं कि बस हम तो भूख हड़ताल करेंगे कि कोई ना कोई सदस्य आए और वहाँ से अमेठी से लड़े। तो काफ़ी प्रेशर है। आप तैयार हैं? मैं तो तभी तैयार हूँ अगर लोगों को लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ बदलाव ला सकता हूँ, उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी खुश है कि मैं करूं और अगर मेरे परिवार का आशीर्वाद है तब मैं तैयार हूं। पर लोगों को लगा है कि मैंने देखते हैं वो कि मैं लोगों के विकलांग बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जैसे भी है, मैं अपने चैरिटी के द्वारा बहुत लोगों की सेवा करता हूं या अपने धार्मिक दौरे पर जाता हूं जिसमें मैं समझता हूं कि देश में जो टूट हो रही है या अलग हो रहे हैं धर्म की राजनीति से, तो उससे हटना चाहिए। और कई चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं जिसको मैं चाहता हूं कि अगर जब भी मैं राजनीति में आऊं तो उस पर ध्यान दिया जाए और उसको मेहनत से अपनी जो एरिया होगा कि उसमें वहाँ बेरोजगारी को हटाया जाए और मतलब लोगों को काम मिले और महिला की सुरक्षा और किसानों की बात मांगे जो हैं उसको पूरे हों। और बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हर रोज़ अपने अनुभव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है जिससे मैं सीखता हूँ। और क्या आपने इस बारे में गांधी परिवार में इस बारे में बात हुई है? क्या आपने चर्चा की है कि आप अमेठी से लोग कह रहे हैं कि आपको लड़ना चाहिए और आप लड़ने को तैयार हैं? देखिए क्या है कि हमें कोई मौका नहीं मिलता है क्योंकि इतने पोस्टर ऑलरेडी लग चुके हैं, इतनी बातें हमेशा चलती हैं, तो वो तो बात उनके भी समझ में है, मेरे भी समझ में है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उतरने के लिए तैयार हूं। पर वो उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी समझ के साथ, उनकी सोच के साथ और कांग्रेस पार्टी की सोच के साथ तभी मैं उतरूंगा। पर पुकार हर जगह से है, उनको लगता है कि मैं तैयार हूं या मैं फर्क ला सकता हूं, मैं बदलाव कर सकता हूं उनके साथ, उनके शहर में उनके जो भी कंस्टिट्यूएंसी होगी उसमें बदलाव ज़रूर आएगा। तो लोग देखते हैं कि ज़रूर आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। प्रियंका गांधी को लेकर भी कहा जा रहा है, सोनिया गांधी ने खत लिखा था जब रायबरेली के लोगों को, तो उसमें लिखा था कि परिवार का ही कोई रहेगा। जब मेरे आप लोग मेरा परिवार है, रायबरेली के लोग, आप लोगों ने मेरा साथ दिया था उस वक्त में, तो परिवार साथ रहेगा। तो प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से लड़ना चाहिए उनको? क्या लड़ रही हैं? जैसे मैंने बोला पहले भी और फिर से दोहराऊंगा कि प्रियंका की बात हो या राहुल या सोनिया जी की बात हो, ये आपको उनसे मिलकर बात करनी पड़ेगी। पर मैं देखता हूं कि प्रियंका कितनी मेहनत करती हैं और निडर हैं और आगे भी प्रचार करेंगी, लोगों के बीच में रहेंगी। चाहे बच्चे और मैं थोड़े घबराते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्योंकि बीजेपी ने वो सिक्योरिटी हटा दी, और पर फिर भी वो निडर हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, उनकी बातों को बुलंद करती हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं। और मैं ज़रूर देखना चाह रहा था कि वो एक सांसद बने और संसद में भाग लें, पर वो पार्टी की जो सोच है उसके मुताबिक चलेंगे, जो परिवार की सोच है उसके मुताबिक चलेंगे और खुद की अपनी जो सोच है उसके मुताबिक चलेंगे। तो मैं उनके लिए तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, पर मेरी सोच थी अगर वो होते तो अच्छा रहता। सर, आपने कहा सुरक्षा घटा दी गई प्रियंका गांधी की, और अगर आपकी बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, तो आप पर तमाम तोहमतें लगी। बार बार आपको ईडी में बुलाया गया, 10 साल ये सरकार रही है और आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब ये कठिन समय आता है तो उन्होंने देखा कि मैं और मजबूती बढ़ी मेरे में, मेरे सोच में, मेरे काम में, मेरी मेहनत में, और तो उनको ज़रूर लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर कभी भी मैं चुनाव में लड़ूंगा तब मैं लड़ूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं फ़र्क ला सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। पर उनको ज़रूर अच्छापन दिखता है लोगों को कि आप आएंगे तो फ़र्क आएगा। और अब
यही बात है कि कांग्रेस पार्टी अपना डिसीजन लेंगे या परिवार जब सोचेगी तब मैं अपने पर मेरी तो मेहनत जारी रहेगी, मैं मेहनत पूरी करूंगा, करता रहूंगा जब भी, चाहे कोविड समय होता है या कभी भी जरूरत पड़ती है किसी लोगों की, मेरे दफ्तर के बाहर आते हैं, घर के बाहर आते हैं और जो भी मेरे से हो पाता है मैं करता हूं। और रही बात, हाँ, एक सवाल जो पूछ रहा था कि जो आप कभी कभी सोचते हैं, आप 10 साल हो गए, जांच होती जा रही है, बार बार आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि इस पे तो मैं किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 साल में मेरे को जब से सरकार बीजेपी की आई, उन्होंने जितने तरीके से परेशान करने की तरीके अपनाए और परेशान किया, पर इतने समय में मेरे में भी झेलने की क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है कि मतलब क्या कदम लेना है या कैसे करना है या क्या है। क्योंकि 15 बारी मुझे ईडी के साथ बैठना पड़ा, 10-10 घंटे, 12 घंटे, तरह तरह के सवाल पूछे, जिसमें मेरे ख्याल से तो कुछ समझ ही नहीं था उनको भी क्या सवाल पूछ रहे हैं। और ऊपर से उनको फोन आकर कहते थे कि 5 घंटे और रखो, 3 घंटे और रखो, जो भी है। तो मैं समझ गया था ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, राजनीतिक तौर से चल रहे हैं ये लोग। तो पर मैंने समझा उसको, और जितने भी सवाल थे उसके जवाब दिए। और कभी भी ये बुलाते हैं या कभी आते हैं दफ्तर में या कभी नोटिस आता है, उसके जवाब दिए जाते हैं। और हाँ, 10 साल से परेशानी तो इन्होंने बहुत क्रिएट करने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मजबूती ही आई है। और समझदारी बहुत बड़ी है कि हर कदम कैसे लेना है या क्या करना है। और कभी कोई मुश्किल सामने का मेरे को डर नहीं होती। चलते चलते इतना और पूछूंगा कि मोदी जी की ओर से कहा जा रहा है कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, अब की बार 400 पार, ये सब सुन के क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई इतना कॉन्फिडेंस होता है तो सबको सब सोचते हैं कि कोई ईवीएम में कोई इशू तो नहीं है, और वो उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पूरे साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन को चलने देंगे। और वो उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा इशू ना आए जिससे मतलब कि मतलब किसी को कोई परेशानी आए या मतलब कि दबाव आए। पर ये समय है लोगों को वोट करने का, जो बदलाव चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन में भरोसा करते हैं और राहुल की मेहनत को समझते हैं, प्रियंका की मेहनत को समझते हैं और गांधी परिवार को समझते हैं। तो ये समय है उनको वोट करने का। और फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है? अब ये है, ऑप्टिक्स है। उन्होंने मीडिया के द्वारा और अलग तरीके से जो हम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड सुनते हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, और उनके प्रचार करने के तरीके अलग हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, सबके ऊपर जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर केसेस शुरू हो जाती हैं। या आप देखेंगे कि कांग्रेस के अकाउंट्स को सबको फ्रीज कर दिया। तो इस तरीके से प्रचार करना मुश्किल होता है और वो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पर मुझे पता है हम हर मुश्किल का सामना के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत से, लगन से मेहनत करेंगी, प्रचार करेंगे, लोगों की बात बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।